बचपन में छुपम छुपाई खेलते वक्त अंधेरे में जो चेहरे दिखते थे, क्या वो सब अपने ही दोस्त थे? ये बात उन दिनों की है जब ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट और ना ही टीवी का इतना क्रेज़। हर शाम बच्चे गली मोहल्ले में खेलते और जब लाइट चली जाती तो वो रात में भी खेलना जारी रखते। चांद की हल्की रोशनी और घरों के बाहर उन जलती लालटेन ही उनकी दुनिया थी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के अंधेरे में बच्चे छुपम छुपाई और पकड़म पकड़ाई खेला करते थे। हर रात हंसी मजाक, भागदौड़ और दोस्तों की शरारत से गली गूंज उठती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उस गांव की सबसे डरावनी दास्तान बन गई। उस रात गांव के बच्चे हमेशा की तरह खेल रहे थे। राजन, रवि, अजय, सुरेश और बाकी दोस्त एक पुरानी हवेली के पास वाली गली में इकट्ठा हुए। राजन आंखें बंद करके गिनती गिनने लगा, बाकी सब छिपने के लिए उधर उधर दौड़ पड़े। गली अंधेरी थी लेकिन खेल का मजा ही यही था। रवि और सुरेश एक टूटी दीवार के पीछे छिप गए। अजय एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया और राजन जैसे ही गिनती खत्म कर आंखें खोली, उसके सामने एक परछाई दिखी। एक लड़का उसी की उम्र का, उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए। पहले तो राजन को लगा कि ये कोई दोस्त होगा, लेकिन फिर उसकी नज़र उस लड़के के पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। वो लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, मुझे भी खेलना है। उसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। राजन की धड़कन तेज हो गई। यह कौन है? अजय से फुसफुसाते हुए पूछा। पहली बार देखा है इसे, सुरेश बोला। रवि ने जैसे ही उस लड़के की आंखों में देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें, वो आंखें किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो इतनी गहरी थी कि उनमें झांकने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अंधे कुएं में गिर जाएगा। रवि हड़बड़ाकर पीछे हटा और जोर से चिल्ला उठा, भागो! सब लड़के डरकर दौड़ने लगे, लेकिन वो लड़का वहीं खड़ा रहा और बस मुस्कुराया। अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं कल फिर आऊंगा और तब खेलने नहीं कुछ और करने आऊंगा। बच्चे पूरी रात सो नहीं पाए। अगली शाम कोई खेलने नहीं निकला, लेकिन जब तक गांव में बच्चे बाहर नहीं आते रात अधूरी लगती थी। डर को भूलकर अगले दिन फिर सभी खेलने निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया सबकी सांसें थम गई। वो लड़का फिर से गली के कोने पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। इस बार वो रवि जैसा दिख रहा था। बिल्कुल वही कपड़े, वही बाल, वही चेहरा, लेकिन पैर अभी भी उल्टे थे। कल राजन की बारी थी, आज रवि की। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, उसकी टांगें कांपने लगी। खेल की कीमत? तू कौन है? राजन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़का मुस्कुराया, मैं तो बस खेलना चाहता हूँ। तुम सब तो रोज खेलते हो, क्या मैं नहीं खेल सकता? सुरेश ने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा, और अगर हम तुझे नहीं खिलाए तो? लड़के का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं अपने साथ किसी को ले जाऊंगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सभी लड़के जमीन में जैसे जम गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी हिलने की। रवि सबसे ज्यादा डर गया था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़का अब उसके एकदम पास था। और फिर अचानक गांव की एक बूढ़ी दादी उधर से गुजर रही। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ते हुए एक ताबीज हवा में उछाल दिया। लड़का जोर से चीखा। इतनी भयानक चीख कि कान सुन पड़ गए। वो धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम सब तो बच गए, लेकिन अगली बार कोई और खेलेगा और उसे बचाना कोई नहीं आएगा। फिर वो गायब हो गया। उस रात के बाद किसी ने भी रात में खेलने की हिम्मत नहीं की। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि वो लड़का एक पुरानी आत्मा थी जो बच्चों के खेल में घुसकर उन्हें अपने साथ ले जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जब सब लड़के अपने अपने घर पहुंचे तो रवि की माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। क्या हुआ माँ? रवि ने पूछा।
उसकी माँ ने कांपते हुए एक पुरानी तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर 50 साल पुरानी थी और उसमें वही लड़का खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछली रात देखा था। अगर आपने भी बचपन में रात को छुपम छुपाई खेली है तो याद कीजिए, कहीं कोई और भी तो आपके साथ नहीं खेल रहा।